नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सुरंग से बाहर निकाले जाने के बाद भक्त मोदी की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। भाजपा ने ऐसे बताना शुरू किया जैसे पत्थर वकील और कुरैशी ने नहीं, मोदी ने खोदे हों। मोदी ने भी इस मौके को भुनाने और लपकने में कोई संकोच नहीं किया। रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो जाने के बाद 41 मजदूरों के बाहर आ जाने के बाद मोदी ने ट्विटर पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया। अब आप ही बताइए कि अगर विपक्ष मोदी पर इवेंटबाजी का आरोप लगाता है तो क्या यह आरोप गलत है? देश की अलग अलग जगह से आए 41 मजदूर उत्तरकाशी में 17 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे थे। सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया की नजरें इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई थी। हर कोई मजदूरों की सलामती के लिए दुआ कर रहा था। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा छाया हुआ था। जिस तरह से सारी कोशिशें लगातार फेल हो रही थी, हर दिन के साथ पूरे देश की और खासकर मजदूर और उनके परिवारों की उम्मीदें भी टूट रही थीं। हर तरफ सिर्फ मजदूरों की चर्चा थी कि ये बाहर आ भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि सरकार के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। आपको याद भी होगा, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो भी सिर्फ सवालों को टालने की कोशिश कर रहे थे। सैटेलाइट से जो इमेजेस होती है उस पर लगे हुए ऑल टाइप ऑफ एक्सपर्ट, ऑल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल टाइप ऑफ ऑप्शंस, सबके ऊपर हम काम। सर हेल्थ से जुड़ी सर हेल्थ से जुड़ी भी एक प्रॉब्लम सभी बातें आ गई। हेल्थ से जुड़ा सर, हेल्थ से भी जुड़ी कुछ प्रॉब्लम सामने आई है। जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उनकी हेल्थ से, सिविल सर्जन आए, हेल्थ से जुड़ी जो प्रॉब्लम, अलग अलग प्रकार के मेडिसिन कौन से काम के लिए वो मेडिसिन दिए, वो मेडिसिन भी अंदर भेज दिए। यानी हर तरफ हड़कंप मचा हुआ था। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। मजदूरों की जान से ज्यादा उन्हें बीजेपी की सरकार बनाने में रुचि थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे। एक दौरा तक रद्द नहीं किया। मजदूरों के लिए समय निकालना जरूरी नहीं समझा। उत्तराखंड जाना जरूरी नहीं समझा। जाना तो छोड़िए, एक ट्वीट तक नहीं किया मजदूरों की सलामती के लिए। जबकि आप अगर मोदी जी का ट्विटर हैंडल देखेंगे तो आपको सारे चुनाव प्रचार के वीडियो, फोटोज मिल जाएंगे। लेकिन इन 17 दिनों में जब पूरे देश में हलचल मची हुई थी, मोदी कभी तेजस में बैठकर फोटोशूट करवा रहे थे तो कभी तिरुपति बालाजी मंदिर में फोटोशूट करवा रहे थे। दोनों ही दिन के शूट पर हमने पूरा वीडियो भी बनाया है, जिसे आप देख भी सकते हैं कि कैसे कैमरामैन की पूरी फौज के साथ मोदी चलते हैं। जमीन पर तो छोड़िए, आसमान में भी शूट करवाते हैं। तेजस में बैठकर गगन यात्रा करते हुए हाथ हिलाने वाला वीडियो तो आपने देखा ही होगा। हर शूट के लिए अलग कॉस्ट्यूम भी पहनते हैं। मंदिर में जाना है तो अलग, तेजस में बैठना है तो अलग। अपनी प्रोडक्शन टीम साथ लेकर चलते हैं। इनके तमाम फोटोशूट की तस्वीरें, वीडियो इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर मौजूद हैं। अगर कुछ नहीं है तो बस 41 मजदूरों के लिए कोई पोस्ट। जब तक मजदूर फंसे थे, मोदी जी ने कोई पोस्ट नहीं किया। लेकिन जैसे ही मजदूर बाहर आए, मोदी का ट्वीट आ गया, वो भी लंबा चौड़ा। उन्होंने लिखा कि उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों की रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। उन्होंने आगे लिखा, टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के परिजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। अब लोग कह रहे हैं कि जब ये लोग विपत्ति में थे, जब ऐसा समय आया था कि लोगों की उम्मीद जवाब दे चुकी थी, तब आपको याद नहीं आया। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सफल हो गया, आपको लगा कि अब देश की सभी जगह तारीफ होगी। 41 मजदूरों की जान बचाने के इतना बड़ा ऑपरेशन जो सफल हो गया है, तो आपने तुरंत ट्वीट करके लाइमलाइट में आने की कोशिश की, जबकि 17 दिन से आपने चुप्पी साध रखी थी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि जिंदगी की जंग 41 मजदूर लड़ रहे थे। इतनी उथल पुथल उत्तराखंड में मची हुई थी। अलग अलग राज्यों से आए मजदूरों के परिवार परेशान थे। अपने लोगों के बाहर आने की उम्मीद में टनल के पास रह रहे थे। लेकिन मोदी जी तेलंगाना की जनता की सलामती की दुआ मांग रहे थे, वो भी तिरुपति बालाजी के मंदिर में। नहीं यकीन आया तो ये बयान सुन लीजिए।
मैंने तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वरा के दिव्य दर्शन किए, उनसे आप सभी के लिए आशीर्वाद लिया। कमाल की बात है कि मोदी जी को सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि तेलंगाना की जनता की सलामती की दुआ मांगना गलत है, लेकिन इसके साथ ही 41 मजदूरों की सलामती की दुआ भी मांग लेते। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा तब होता ना जब उन्हें याद होता कि उत्तराखंड में इतना बड़ा हादसा हो गया है। मोदी को तो केवल चुनाव याद था। वैसे भी आपदा वाली जगह से मोदी दूर ही रहते हैं। मणिपुर तो याद ही होगा आप सबको। एक तरफ पूरा राज्य तहस नहस हो रहा था, दूसरी तरफ मोदी विदेश दौरे कर रहे थे। उन्होंने एक दौरा तक रद्द करना जरूरी नहीं समझा था। इसीलिए लोग कहते हैं कि मोदी जी कभी तो प्रधानमंत्री के तौर पर भी सोचा कीजिए। कब तक सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता और स्टार प्रचारक ही बने रहेंगे? यही नहीं, लोग तंज कस रहे हैं कि वैसे तो आप विपक्ष के हर वार पर नजर रखते हैं, पलटवार करते हैं, लेकिन जब विपक्ष उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों की सलामती के लिए दुआ कर रहा था, ट्वीट कर रहा था, तब भी आपको याद नहीं आया कि आपको भी ट्वीट करना चाहिए। दरअसल कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने 23 नवंबर को ट्वीट कर लिखा था कि उत्तरकाशी के सिलकियारा में 12 दिन से 41 मजदूर भाई सुरंग में फंसे हैं। खबर है कि उन्हें बचाने के लिए चल रहा ऑपरेशन सफलता की ओर बढ़ रहा है और जल्द ही सबके सकुशल बाहर आने की उम्मीद जगी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी मजदूर भाई जल्द से जल्द बाहर आकर स्वस्थ सानंद अपने अपने घर पहुंचे। पूरे देश की प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। सरकार से आग्रह है कि प्राणों की बाजी लगाकर दिन रात राष्ट्र की सेवा में लगे इन मजदूर भाइयों को उचित मुआवजा और मदद दी जाए। वापस आते हैं मुद्दे पर। तो जब भी देश में कहीं कोई विपत्ति होती है, देश पर कोई संकट आता है, मोदी जी चुप्पी साध लेते हैं या फिर किसी और ऐसे इवेंट को बढ़ावा देते हैं जिससे दूसरे देशों का ध्यान उस तरफ चला जाए और दूसरे देशों में तारीफ हो कि मोदी के राज में भारत कितनी तरक्की कर रहा है। जैसे कि जब मजदूरों को निकालना मुश्किल होता जा रहा था, हर तरफ इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही थी, तो मोदी ने तेजस में बैठकर फोटो शूट करवा लिया। लेकिन जैसे ही मजदूर सकुशल बाहर आ गए, मोदी का ट्वीट भी आ गया। इसीलिए तो विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी सिर्फ देश के अच्छे समय में, खुशियों के समय देश के साथ खड़े रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।